हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर कोर डेटा का आज टॉपिक है अपना। कोर डेटा का क्लासिफिकेशन। सामान्य अपन लेआउट लेंगे इनका। कोर डेटा को अपन दो मुख्य समूह बांट सकते हैं, एक्रेनिया या प्रोटोकोल डेटा, और दूसरा है क्रेनिएटा। एक्रेनिया का मतलब है जिनमें मस्तिष्क कोश अनुपस्थित है, कपाल की अनुपस्थिति। इनमें मस्तिष्क, जबड़े और मस्तिष्क कोश अनुपस्थित होते हैं तो इनको एक्रेनिएटा या प्रोटोकोर्डेट्स कहते हैं। आदिम कोर्डेट्स हैं, आरंभिक जो कोर्डेट्स हैं वो हैं ये, और जो ज़्यादा डेवलप्ड कोर्डेट्स हैं उनको अपन क्रेनिएटा में रखते हैं, जिनमें मस्तिष्क, जबड़े और मस्तिष्क कोश उपस्थित होते हैं। प्रोटोकोर्डेट्स में दो ऑप्शन हैं, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा में के लक्षण होंगे मेन पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु। नोटोकोर्ड जो नर्व कोर्ड है सिर्फ लार्वा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको यूरोकोर्डेट्स कहा जाता है। दूसरे हैं सिफेलोकोर्डेटा, जिनमें पृष्ठ रज्जु और पृष्ठ तंत्रिका रज्जु शरीर की लंबाई में फैले होते हैं। यूरोकोर्डेट्स, यूरो मीन्स टेल भी है, तो इनमें जो लक्षण जो होते हैं कोर्डेट लक्षण वो टेल रीजन तक सीमित होते हैं। इनके तीन वर्ग हैं, एसिडिएसिया, थेलिएसिया और लार्वेसिया। और जो सिफेलोकोर्डेटा है उसमें एक ही वर्ग है जिसको अपन लेप्टोकार्डाई कहते हैं, जिसमें एम्फियोक्सिस आता है। तो प्रोटोकोर्डेट्स में दो ऑप्शन, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। और यूरोकोर्डेटा में तीन वर्ग, एसिडिएसिया, थेलिएसिया, लार्वेसिया। और सिफेलोकोर्डेटा में एक क्लास, एक वर्ग है लेप्टोकार्डाई। दूसरा जो वर्ग ग्रुप है क्रेनिएटा, उसमें एक उपसंघ है कशेरुकी या वर्टिब्रेट, जिसमें सुविकसित जो कशेरुक दंड है वो उपस्थित होता है। इसकी दो श्रेणियां हैं, एग्निथा और नेथोस्टोमेटा। तो एग्निथा से मतलब है जिनमें जबड़े व युग्मित उपांग अनुपस्थित हैं, वो एग्निथा कहलाते हैं। और नेथोस्टोमेटा में आएंगे जबड़े और युग्मित उपांग उपस्थित वाले जंतु। तो वर्टिब्रेट या कशेरुकी की दो श्रेणियां हो गई, एग्निथा और नेथोस्टोमेटा। एग्निथा में एक क्लास है, एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा मतलब है जिनमें चक्राकार मुख होता है, चूसने वाला, और सल्क रहित त्वचा होती है। ठीक है, जिनमें मिक्सिन और ये एग फिश वगैरह जो आती है वो साइक्लोस्टोमेटा में आती है। और दूसरी जो श्रेणी है वो है नेथोस्टोमेटा, जिसमें दो सुपर क्लास हैं, दो अधिवर्ग हैं, पीसीज और टेट्रापोडा या चतुष्टपाद। एक तो पीसीज हो गया, एक हो गया चतुष्टपाद या टेट्रापोडा। पीसीज में सभी मछलियाँ इंक्लूड हैं, जिनमें युग्मित फिन, गिल और सल्क युक्त त्वचा इनके मुख्य लक्षण हैं। पीसीज जो है उसमें तीन वर्ग हैं, तीन क्लास है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रैक्टिज और ऑस्ट्रक्टिज। प्लेकोडर्माई में सभी विलुप्त मछलियों को रखा गया है जो अभी इसमें मौजूद नहीं है, सभी जीवाश्म हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टिज हैं उनमें उपास्थि मछली रखी गई है, और ऑस्ट्रक्टिज जो है उनमें अस्थिर मछलियों को रखा गया है, जिनका अंकाल जो है वो अस्थियों का बना होता है। तो पीसीज की तीन क्लास हो गई, प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रैक्टिज और ऑस्ट्रक्टिज। और जो दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में चार क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। ठीक है, एम्फीबिया उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एवीज पक्षी वर्ग और मेमेलिया स्तनधारी। तो ये इनके मुख्य चार जो है चार क्लास हैं इसकी टेट्रापोडा की। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लेते हैं कोर्डेट्स दो ग्रुप, एक्रेनिटा या प्रोटोकोर्डेटा और क्रेनिटा। प्रोटोकोर्डेट्स में दो ऑप्शन, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा के तीन क्लास, एसिडिएसिया, थेलिएसिया, लार्वेसिया। सिफेलोकोर्डेटा में एक ही क्लास है, लेप्टोकार्डाई। ग्रुप क्रेनिटा का ऑप्शन है कशेरुकी या वर्टिब्रेट, और इसमें दो श्रेणियां हैं, एग्निथा और नेथोस्टोमेटा। एग्निथा में एक वर्ग है, साइक्लोस्टोमेटा। और
नेत्रोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास हैं, पिसीज और चतुष्पाद। पिसीज मछलियाँ आएंगी जिसके 3 क्लास हैं, प्लेकोटर्माई, कॉन्ट्रैक्टिस और ऑब्स्ट्रक्टिस। टेट्रापोडा या चतुष्पाद में 4 क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया। तो एक जनरल लेआउट है ये कोर्टल क्लासिफिकेशन का। आगे के चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में लेंगे।